अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और हम जो है वो इस पर खुशियां मना रहे हैं कि हमने कर्जे की मतलब एक कर्जा मिल गया तो उस पर खुशियां मना रहे हैं। आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से। आज आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें, उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। आप ये देखें कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। भारत के मोदी जो हैं वो अमेरिका गए और वहां पे जाके सदर बाइडेन से मिले। वहां पे 5 मुआहिदे हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहिदे हैं, जिसके अंदर फाइटर जेट के इंजन्स बनाना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स बनाना। पाकिस्तान में तो सब सेल पर जा रखा है, एयरपोर्ट सेल पर, जिन्ना का पार्क सेल पर, ये सेल पर, वो सेल पर इसमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है सऊदी हैज स्टेप्ड इन बिग वे। देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरबिया का कर्जा जो है पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ है। बहुत ही ऐसा कर्जा है कि पाकिस्तान वाले जो है चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 1 बिलियन के लिए पाकिस्तान जो है IMF के तलवे चाटता है। आपको मालूम होगा भीख मांग कर तो किसी तरीके से पाकिस्तान का गुजारा हो रहा है। बस वहीं पर अब बात करेंगे अब सऊदी अरबिया की। तो सऊदी अरबिया ने बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है। पाकिस्तानियों के लिए अगर 48 बिलियन डॉलर जो है ये पाकिस्तान पर कर्जा है सऊदी अरबिया का। सऊदी अरबिया पैसा मांग रहा है, अब पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं है कि ये लोग उसका पैसा वापस कर सकें। सऊदी अरबिया ने कहा है कि पहले जो है पैसा जो हमारा है $48 बिलियन कर्ज को जो है कर्ज पहले भरो, मेरा पैसा वापस करो, उसके बाद फिर जो है वो हज करने सऊदी अरबिया में आना। आपको बता दें बहुत ही बड़ा फटका जो है इस बार जो है पाकिस्तान को लगने वाला है, क्योंकि मालूम होगा पाकिस्तान की हालात इस समय बहुत ही नाजुक है और दिन पर दिन वहाँ पे और फूड क्राइसिस जो है बढ़ती जा रही है। वहाँ पे अभी भी जो है आपको मालूम होगा कि चुनाव हो चुका है, अभी कोई भी वहाँ पे सरकार जो है संभालने की औकात नहीं रखता है। 1000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। ये जिन्ना ने कहा था, और नंबर 1 देश की स्थिति अब देख लीजिए। ये पड़ोसी के पैसा से समोसा खाने का जो आदत है पाकिस्तान का, वो नहीं चलेगा। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से, उससे फायदा ही फायदा है। और आपको जान के ताज्जुब होगी, जिस बात पे आज तक सऊदी उछल रहा था ऑयल, उसका अल्टरनेटिव काफी हद तक हिंदुस्तान ढूंढ लिया है और ढूंढ लेगा। तो बहुत दिन ऑयल उनके लिए एक आर्थिक ब्रह्मास्त्र नहीं रहेगा। तो फिर कौन मदद करेगा? विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, वो कौन मार्केट है? हिंदुस्तान का मार्केट। पाकिस्तान खरीदेगा क्या उसका सामान? उसके साथ ट्रेड करने से उसको फायदा होगा का? कतई नहीं। क्या मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। मिसाल के तौर पे लेबर एक्सपोर्ट अच्छी चीज है, लेबर एक्सपोर्ट अच्छा चीज है। आप मुझे बताएं, आप अपने लोगों को भेजते हैं तो रिमिटेंसेस के लिए लोग दुनिया में भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं।
फिर वो रिमिटेंस उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ये तो आप अपने लोगों को भगाते हैं इधर से। माने इतना बुरा कर दो पाकिस्तान के कोई ठहरना ना चाहे, इसलिए कि रिमिटेंसेस बढ़ जाएंगे। कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। भारत के मोदी जो हैं वो अमेरिका गए और वहाँ पे जाके सदर बाइडन से मिले। वहाँ पे 5 मुआहदे हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहदे हैं, जिसके अंदर फाइटर जेट के इंजन्स बनाना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स बनाना है, जिसके अंदर 2024 में स्पेस मिशन में उनका हिस्सा बनना है, जिसके अंदर आईटी एक्सपोर्ट को ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर लेके जाना है, और जिसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 6 डिस्प्यूट थे वो भी हल करवाना है। ये है भारत की इस वक्त मुआशी तौर पे हिकमत अमली। हमारी क्या है उसके मुकाबले में? हमारी ये है कि जनाब हमने अपना आप किस तरह बनाना है। हमारी ये है कि जनाब हमने किसी जगह जाके ये कहना आपको आम देने आए हैं। हमारी ये है कि हमने अपने साथ 2 फोटोग्राफर, एक वीडियो वाला रखना है कि जनाब मैं जिससे मिलूँ मेरी वीडियो बनानी है बस, उसके बाद बाकायदा सरकारी तौर पर उसे वायरल करना है। ये हमारे पास है। हम अपने मुल्क के लिए कितना सोचते हैं ये तो देखें ना ज़रा, किस हुक्मरान ने कितना अपने मुल्क के लिए सोचा, कौन हम पर कितना एतबार करते, ये भी आप देखें। ये बड़ी एक हैरानगी वाली बात है। हम बार बार कहते हैं, हमने कहा कि हमने अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा जी हम एटमी मुल्क हैं, अब हम कशकोल नहीं उठाएंगे। चलें अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ मैं सबसे पहले सलूट करूँगा और वो करें ये काम। कशकोल उस वक्त तोड़ा जाता है। वैसे इस बात पे याद आया कि कोई आपसे कर्ज लेने वाला मुसलसल आपसे कर्ज मुस्तार लेता रहे तो वो हर बार यही कहता है कि अब की बार दे दो, आज के बाद नहीं लूंगा, और हर बार वो वही जुमला दोबारा से दोहराता रहता है। और ये ऐसा ही है कि 3 अरब डॉलर्स का अगर मुआहदा तय पा गया है तो उसके बाद अगर कहा जाए कि आज के बाद हम कर्ज नहीं लेंगे, कशकोल को तोड़ देंगे, ये वही मंजरनामा है जो एक मांगने वाला जो पिछले 13 साल से मांग रहा है उसका वही जुमला। अच्छा, आपने कर्जे की बात की, मैं थोड़ा सा इस बात को बढ़ाऊंगा। क्या मुल्क कर्जे पे चलते हैं? नहीं चलते। मैं उसकी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप एक दुकान बना लें, ठीक है, आप एक दुकान बनाएं, उसे खुद ऑन करें और चलाएं, उसमें से आएगा आपको प्रॉफिट, और उसी दुकान को आप किसी को दें और उसे कहें यार मुझे आप दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की इस समय ऐसी हालत हो चुकी है जिस तरीके से सऊदी अरबिया के इन्होंने कर्जे ले रखे हैं। सऊदी अरबिया कह रहा है कि पहले 48 बिलियन डॉलर जो कर्ज लिए हो पहले उसको वापस करो, उसके बाद फिर हज करने आना। और पाकिस्तान के इस समय बहुत ही क्रिटिकल जो है हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान बिल्कुल फूड क्राइसिस से जूझ रहा है जिस तरीके से, और पाकिस्तान जो है 1 बिलियन डॉलर या 1 बिलियन डॉलर के लिए जो है वो IMF के जो है तेल लगाता है, सिफारिश करता है, इधर उधर जाकर भीख मांगता है। तब तो पाकिस्तान का किसी तरीके से गुजारा हो रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अब प्रेशर जो है दबाव बढ़ा दिया है। अब सऊदी अरबिया भी जो है दबाव बढ़ा रहा है। और वही बात करेंगे, अब पाकिस्तान को 1 रुपये नहीं देगा कर्ज, जिस तरीके से उसका कर्ज पड़ा है उसको वापस नहीं कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो है 57 मुस्लिम देश हैं जिसमें OIC है संगठन, जो है OIC के संगठन 57 मुस्लिम देश है, लेकिन इसमें से जो है कोई भी जो है कंट्री पाकिस्तान को भीख नहीं दे रही है। सरकार चलाने के लिए कोई भी जो है पैसे किसी प्रकार का मदद जो है नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं।